हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का जो लास्ट चैप्टर है, क्लास 12 की फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है, सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सेमीकंडक्टर, आपने कंडक्टर, इंसुलेटर्स ये पहले से पढ़ रखा है। प्रीवियस क्लासेस में आपने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स में अगर चार्ज कैरियर्स होते हैं, इजीली चार्ज फ्लो हो जाए वो कंडक्टर्स है, और जिसमें चार्ज फ्लो नहीं होता, फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है, वो हमारा इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या है? those materials which conductivity or resistivity those materials which conductivity between conductor and insulator, conductor and insulator is known as semiconductor. डियर स्टूडेंट, आपको समझना है कि ऐसे मटेरियल्स जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच होती है, ऐसे मटेरियल्स को हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। Those materials which conductivity between conductors and insulators is known as semiconductors. Semiconductors में आपका कार्बन भी लेते हैं, कार्बन भी होना चाहिए, बट कार्बन के स्ट्रक्चर चेंज होने पर, कार्बन ग्रेफाइट अगर है तो एज ए कंडक्टर हो जाता है, कार्बन डायमंड के फॉर्म में है तो आपका इंसुलेटर्स हो जाता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिस एटम के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर होता है, बट कार्बन को हम लोग नहीं लेते। आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन 14, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 284, तो ये ऐसे सेमीकंडक्टर। आपका जर्मेनियम है डियर स्टूडेंट, जर्मेनियम 32, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आपका सेमीकंडक्टर। यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका सेमीकंडक्टर। पूरी की पूरी क्वांटम फिजिक्स आपका सेमीकंडक्टर पर ही डिपेंड करता है। 1920 से 1920 के बीच में सेमीकंडक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट्स हैं, सब के सब सेमीकंडक्टर पर बेस्ड हैं। हमारे पास पहले से डियर स्टूडेंट कंडक्टर्स था, हमारे पास पहले से इंसुलेटर्स था। कंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई थी, लो रेजिस्टेंस पर करंट को फ्लो कर रहा था, और इंसुलेटर्स हमारे पास था ही जिसकी कंडक्टिविटी लो थी, हाई रेजिस्टेंस पर करंट को फ्लो करता था या फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता था। अचानक ये जो सेमीकंडक्टर है, ये क्वांटम फिजिक्स में इसकी इतनी ज़्यादा यूज कैसे आ गई? कौन सी प्रॉपर्टीज है जो सेमीकंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल सर्किट्स में यूज किए जाते हैं, और क्वांटम फिजिक्स का एक मेन मटेरियल्स के फॉर्म में हो गया, वो आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सेमीकंडक्टर्स आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, आपने देखा होगा बहुत सारे डिजिटल सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज किए जाते हैं। छोटे छोटे ऐसे शेप के होते हैं, किसी में 2 लेग्स लगे होते हैं, किसी में 3 लेग्स लगे होते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की जो 2 मेन प्रॉपर्टीज है बेटा जानेंगे। सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कैन कंट्रोल कंडक्टिविटी और पहली प्रॉपर्टीज ये है, और दूसरी प्रॉपर्टीज ये है कि सेमीकंडक्टर जो है डियर स्टूडेंट यूनिडायरेक्शनल होता है।
यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो करता है, यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करता है। इसकी कंडक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में कनेक्ट करके। अभी आगे हम आपको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस एक्सप्लेन करेंगे। मतलब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को कंट्रोल की जा सकती है। सेमीकंडक्टर में करंट यूनिडायरेक्शनल होता है, सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ये जो दो मेन प्रॉपर्टी है, इससे सेमीकंडक्टर को यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में और डिजिटल सर्किट्स में। तो डेफिनेशन डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गई कि दोज मटेरियल्स विच कंडक्टिविटी बिटवीन conductors and insulators is known as semiconductor। सेमीकंडक्टर की एक प्रॉपर्टी और होती है डियर स्टूडेंट्स, इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर डिक्रीज होता है। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले फार्मूले में बताया गया कि RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T होता है कंडक्टर्स के लिए। R0 जो डियर स्टूडेंट है वो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और RT जो है वो रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, और अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है और T टेम्परेचर है। सेमीकंडक्टर के लिए डियर स्टूडेंट, फॉर सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, अल्फा टेकन एज निगेटिव, यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होगा वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होने की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस होता है T डिग्री सेल्सियस पर, RT इज इक्वल टू R0 1 माइनस अल्फा T हो जाता है। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, आप रेजिस्टेंस के या रेजिस्टिविटी ले लीजिए, रेजिस्टिविटी मटेरियल की रेजिस्टिविटी रोटी रो एट T डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ रो नॉट ले लीजिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी 0 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर आपका RT को रोटी कर दीजिए और यहाँ पर रो नॉट कर दीजिए। यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज करने की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर रेजिस्टिविटी क्या होगी डियर स्टूडेंट, वो इंक्रीज कर जाएगी रेजिस्टिविटी के डिक्रीज होने की वजह से। ये तो टेम्परेचर के साथ रिलेशन हो गया सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है, फ्लो ऑफ करंट यूनिडायरेक्शनल होता है। अब जो सेमीकंडक्टर है डियर स्टूडेंट, वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। सेमीकंडक्टर जो डियर स्टूडेंट होगा वो मेनली 2 टाइप्स का होगा। एक हमारा होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है डियर स्टूडेंट हमारा एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी ना मिली हो, ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। जैसे आपका प्योर सिलिकॉन है और प्योर जर्मेनियम है। प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम जो है हमारा वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज नहीं मिली होती। किसी भी तरह की अगर इम्प्योरिटीज नहीं मिली है तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड किया जाता है या इम्प्योरिटी एटम को मिक्स करते हैं, ऐसा सेमीकंडक्टर हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। हाँ, इम्प्योरिटी एटम ऐड करने पर इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है,
जैसे 10⁸ जर्मेनियम एटम्स में अगर हम 1 एटम की इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं, 1 एटम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, 10⁸ जर्मेनियम एटम में अगर 1 एटम की इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं डियर स्टूडेंट, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। 1 एटम इम्प्योरिटीज को अगर हम 10⁸ जर्मेनियम एटम्स में मिक्स करेंगे तो उसकी जो इम्प्योरिटी है डियर स्टूडेंट वो 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। कितने टाइम्स इंक्रीज कर जाती है डियर स्टूडेंट? 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 1 मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है कि डोपिंग क्या है, व्हाट इज डोपिंग? तो द एडिशंस ऑफ इम्प्योरिटी एटम इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, the addition of impurity atom in a pure semiconductor in mannered way. mannered way में अगर हम impurity atoms को pure semiconductor में ऐड कराते हैं तो इसी प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। इसी प्रोसेस को डियर स्टूडेंट क्या बोलते हैं? डोपिंग। the additions of impurity atom in a pure semiconductor, this phenomena is known as doping. अब आपका जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है डियर स्टूडेंट वो 2 टाइप्स के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। आपके जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है डियर स्टूडेंट वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप semiconductor and p-type semiconductor। n-type सेमीकंडक्टर को हम लोग नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर का एक्सप्लेनेशन डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज हमने एक्सप्लेन की है इसको एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।